आपकी आंखों में कुछ महके हुए से। दोस्तों आज बात करेंगे 70 और 80 के दशक की उस अभिनेता की जिसने अपने अभिनय से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे तेरे। इस अभिनेता ने 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया। भले ही इस अभिनेता ने मुख्य अभिनेता जैसा स्टारडम नहीं पाया हो, मगर इन्होंने अपने अभिनय के दम पर हिंदी सिनेमा में एक बेहद ही खास जगह बनाई। फिर वही रात है, फिर वही। दोस्तों लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा चर्चित रहे। इन्होंने अपनी पहली पत्नी को धोखा देकर एक अभिनेत्री से चोरी से दूसरी शादी कर ली, लेकिन फिर वह अभिनेत्री इन्हें धोखा देकर एक डायरेक्टर के साथ भाग गई और इसके बाद भी इन्होंने रेखा जैसी एक्ट्रेस से तीसरी शादी कर ली। लेकिन जब उन्हें ये घर लेकर पहुंचे तो इनकी मां ने रेखा का चप्पलों से स्वागत किया और मां के डर से इन्होंने रेखा से भी रिश्ता तोड़ लिया और फिर इन्होंने चौथी शादी भी कर ली। तो दोस्तों कौन थे ये अभिनेता और क्यों महज 45 साल की उम्र में ही इनकी मौत हो गई और आज किस हाल में इनकी पत्नी और बच्चे हैं, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। हेलो फ्रेंड्स, अनटोल्ड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेता विनोद मेहरा की लाइफ के बारे में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं विनोद मेहरा की पर्सनल लाइफ के बारे में। विनोद मेहरा अपनी मां से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उनकी पसंद की लड़की मीना ब्रोका से शादी कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी फिल्मों में काम करने के दौरान इनकी मुलाकात एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी से हुई। बिंदिया गोस्वामी और विनोद मेहरा ने साथ में कुछ फिल्में की और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। बताते हैं कि इस एक्ट्रेस के प्यार में पड़कर विनोद मेहरा अपनी पत्नी को धोखा देने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ बिंदिया को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि विनोद मेहरा पहले से ही शादीशुदा हैं और उनकी जिंदगी में दूसरी औरत बनकर यह दखल दे रही हैं। लेकिन कहा जाता है कि इश्क छुपाए नहीं छुपता, इसलिए इस रिश्ते की चर्चा धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में होने लगी और फिल्मी मैगजीन्स की गॉसिप बनने लगी। लेकिन लोगों को तब आश्चर्य हुआ जब इनके करीबी द्वारा यह पता चला कि इन दोनों ने 1980 में ही चोरी छिपे शादी कर ली थी। दोनों साथ में भी रहने लगे। दोनों कभी होटलों में साथ रहते तो कभी शूटिंग के बहाने बाहर चले जाया करते थे। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली तो विनोद मेहरा की पत्नी तक भी पहुंची और परिवार में हंगामा मच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तब गुस्से में विनोद मेहरा की पत्नी मीना ब्रोका के भाइयों की तरफ से बिंदिया को धमकियां मिलने लगी और विनोद मेहरा पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया गया कि वह बिंदिया गोस्वामी को छोड़ दें, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बताते हैं कि इसके बाद बिंदिया काफी डर गई और छुपकर होटलों में रहने लगी, क्योंकि मीना ब्रोका के भाई उन्हें खोजा करते थे। बताते हैं कि इसी दौरान उनकी जिंदगी में कंधा बनकर सामने आए डायरेक्टर जेपी दत्ता और बिंदिया की उनसे नजदीकियां बढ़ने लगी और वह जेपी दत्ता को डेट करने लगी। धीरे धीरे यह खबर विनोद मेहरा तक भी पहुंची तो वह हिल गए, क्योंकि इन्हें शायद ऐसा लग रहा था कि ये अपनी पत्नी को तलाक दे देंगे और बिंदिया गोस्वामी के साथ रहने लगेंगे। लेकिन यहाँ तो बिंदिया गोस्वामी किसी और के साथ ही घूमने लगी थी। जिस तरह विनोद मेहरा ने बिंदिया गोस्वामी के लिए अपनी पत्नी मीना ब्रोका को छोड़ दिया था, ठीक वैसे ही जेपी दत्ता के लिए बिंदिया गोस्वामी ने इन्हें छोड़ दिया। दोनों का यह रिश्ता 4 साल तक चलने के बाद आखिरकार साल 1984 में टूट गया और बिंदिया और विनोद मेहरा का ऑफिशियल तलाक हो गया। बिंदिया के जाने के बाद विनोद मेहरा की वाइफ मीना ब्रोका ने भी इन्हें छोड़ दिया था। फिर फिल्मों में काम करने के दौरान विनोद मेहरा और रेखा की नजदीकियां खूब सुर्खियां बनी। जाने माने फिल्म समीक्षक यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक इन्होंने रेखा से शादी कर ली थी और यह शादी कोलकाता में ही हुई थी। इसके बाद जब विनोद मेहरा रेखा को लेकर अपने घर गए तो इनकी मां ने रेखा को स्वीकार नहीं किया और दोनों को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। कुछ फिल्मी मैगजीन्स ने तो तब सूत्रों के हवाले से यहाँ तक खबर छापती थी कि विनोद मेहरा की मां ने रेखा को घर में घुसने ही नहीं दिया और उनको चप्पल फेंक कर दे मारी। हालांकि कोई भी रिपोर्ट इस दावे की पुष्टि नहीं करती, क्योंकि रेखा या किसी और चश्मदीद ने इस बारे में
सार्वजनिक रूप से कभी भी अपना मुंह नहीं खोला। कहा जाता है कि विनोद मेहरा की मां कमला को रेखा के अतीत के बारे में पता था कि वह बिन ब्याही मां की बेटी है, इसलिए कमला ने रेखा को घर में घुसने ही नहीं दिया। ऐसे में विनोद मेहरा भी कुछ नहीं कर पाए और यह रिश्ता टूट गया। हालांकि रेखा और विनोद मेहरा की शादी का कोई सबूत नहीं है। रेखा भी इस बात का खंडन कर चुकी है। एक इंटरव्यू में रेखा ने शादी की खबर को अफवाह बताते हुए विनोद मेहरा को अपना एक शुभचिंतक बताया था। विनोद मेहरा ने साल 1988 में चौथी शादी किरण नाम की लड़की से की। यह वो शादी रही जो कम विवादित रही। इस शादी से विनोद मेहरा को एक बेटा रोहन और एक बेटी सोनिया हुए। विनोद मेहरा के शुरुआती जीवन की बात करें तो विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। इनके पिता का नाम परमेश्वरी दास मेहरा और मां का नाम कमला मेहरा था। आजादी के बाद इनका परिवार अमृतसर से मुंबई आ गया क्योंकि इनके पिता मुंबई में ही अपना बिजनेस करना चाहते थे। इनकी बड़ी बहन का नाम शारदा था, जो कि एक सह अभिनेत्री के तौर पर कई फिल्मों में नजर आई थी। जैसा कि उनकी बहन शारदा फिल्मों में सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी, तो इन्हें 12 साल की उम्र में फिल्म शारदा में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करने का मौका मिला। बाल कलाकार के रूप में इन्होंने अपने सहज अभिनय से सभी का दिल जीत लिया और फिर एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इसके बावजूद इनका मन कभी अभिनेता बनने का नहीं था। साल 1965 की बात है, जब विनोद मेहरा एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग की नौकरी कर रहे थे। तभी इनके कुछ दोस्तों ने इन्हें ऑल इंडिया टैलेंट कंटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए कहा, जिसमें देश भर से यंगस्टर्स किस्मत आजमा रहे थे। इस कंपटीशन में जीतने वालों के लिए फिल्म से लेकर मॉडलिंग तक की राह आसान हो जाती थी। ऐसे में अपने कुछ दोस्तों की जिद पर विनोद मेहरा ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया। 10,000 लोगों को पीछे छोड़कर राजेश खन्ना ने इस कंपटीशन में जीत हासिल की और विनोद मेहरा ने उन्हें कड़ी टक्कर देकर दूसरा स्थान हासिल किया था। इस कंपटीशन के बाद राजेश खन्ना को फिल्मों में काम मिलने लगा, लेकिन विनोद मेहरा को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन विनोद मेहरा अपने कुछ दोस्तों के साथ मुंबई के मशहूर गिलार्ड रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, जहां उन पर मशहूर डायरेक्टर रूप के शौरी की नजर पड़ गई। रूप के शौरी ने उन्हें अपने दफ्तर बुलाया और उन्हें 1971 की फिल्म एक थी रीटा में कास्ट कर लिया। 1971 में रिलीज हुई ये फिल्म जबरदस्त हिट रही, जिससे विनोद मेहरा को पूरे देश में पहचान मिल गई और यहाँ से विनोद मेहरा ने बतौर हीरो करियर की दूसरी पारी शुरू की। इसके बाद विनोद मेहरा ऐलान, अमर प्रेम, लाल पत्थर जैसी फिल्मों में नजर आए। हालांकि उन्हें स्टारडम 1973 की फिल्म अनुराग से मिला। इस फिल्म में विनोद मेहरा ने मौसमी चटर्जी के साथ पहली बार काम किया था और इसके बाद इन्होंने मौसमी चटर्जी के साथ कई सफल फिल्में दी। हालांकि यह भी सच है कि विनोद मेहरा हमेशा अंडररेटेड ही रहे और इनकी प्रतिभा के मुताबिक इन्हें काम और शोहरत नहीं मिल सकी। मुख्य अभिनेता के किरदार इन्हें फिल्मों में कम ही मिले, क्योंकि ए ग्रेड फिल्मों में ज्यादातर डायरेक्टर्स इन्हें को एक्टर की ही भूमिका में रखते थे। उस वक्त मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर था और विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, संजीव कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र या अमिताभ बच्चन के रहते हुए इन्हें मुख्य अभिनेता के तौर पर किरदार कम ही मिले। विनोद मेहरा को धीरे धीरे इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया और फिर उन्होंने फिल्म निर्देशक बनने की सोची। उन्होंने 90 के दशक के आखिर में ऋषि कपूर, श्रीदेवी, अनिल कपूर को कास्ट कर फिल्म गुरुदेव प्रोड्यूस की और उसे खुद डायरेक्ट भी किया। स्टार कास्ट की डेट न मिलने पर फिल्म टलती गई, जिससे इसका बजट बढ़ने लगा। इससे विनोद को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा था, जिससे वो परेशान रहने लगे। आखिरकार 1990 में फिल्म की शूटिंग आधी हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच 30 अक्टूबर 1990 को हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया। विनोद मेहरा की मौत के बाद फिल्म गुरुदेव का डायरेक्शन राज सिप्पी ने किया था। ये फिल्म विनोद मेहरा की मौत के 3 साल बाद 1993 में रिलीज हुई थी। विनोद मेहरा की फिल्में पत्थर के फूल, इंसानियत, औरत 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 भी उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। विनोद मेहरा सिर्फ 45 साल के थे जब उनका निधन हुआ। उनकी मौत के 7 महीने बाद उनके बेटे रोहन का जन्म हुआ। जब विनोद मेहरा का निधन हुआ तो उनकी पत्नी 2 महीने की गर्भवती थी और बेटी सोनिया भी महज 2 साल की थी। विनोद मेहरा की मौत के बाद उनकी विधवा पत्नी किरण केन्या लौट गई। उन्होंने मोम्बासा में रहकर बच्चों की परवरिश की। फिर बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए यूके चले गए।
विनोद की बेटी सोनिया ने 2007 की फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 से बॉलीवुड में कदम रखा था। हालांकि ये फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। वहीं इनके बेटे रोहन ने निखिल आडवाणी की 2018 में आई फिल्म बाजार से बॉलीवुड डेब्यू किया था। विनोद मेहरा ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 100 फिल्में की, जिनमें अमर प्रेम, अनुरोध, अनुराग, घर, स्वर्ग नर्क, कुंवारा बाप, अमरदीप, नागिन, जानी दुश्मन जैसी फिल्में शामिल हैं। आज भले ही विनोद मेहरा हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए वे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, विनोद मेहरा के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।